जय हिंद पाइसन और आपके मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए यानी कि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग यानी सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि जैसे भी आप मीन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं अलग अलग कार्ड निकालूंगी कि अगर आपका सूर्य पाइसन में है या चंद्र पाइसन में है या लग्न राशि पाइसन है तो क्या डिफरेंट मैसेज है आपके लिए। तो देखते हैं कि पाइसन के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। सो लेट्स सी पाइसन मीन राशि के लिए जून का महीना। राधे कृष्णा। मीन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लिए जून का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मीन राशि के लिए जानना ज़रूरी है। ओके, सो जून का महीना मीन राशि के लिए सारे कार्ड जैसे ही आए हैं तो मैं इनको सीधा ही लूँगी और लेट्स सी कि आपका मेन एरिया ऑफ फोकस जो है जून के महीने में क्या होने वाला है और होना चाहिए भी। तो एरिया ऑफ फोकस मीन राशि के लिए जून के महीने में, राधे कृष्णा, एरिया ऑफ फोकस मीन राशि के लिए जून के महीने में। ओके, सो कार्ड आ गया और आपका स्पेशल मैसेज जो है वो क्या होने वाला है, आपकी स्पेशल गाइडेंस जो है वो जून के महीने में क्या होने वाली है। तो ओके, सो स्पेशल गाइडेंस। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है उसको थीफ कार्ड भी बोला जाता है और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली कई बार बैक स्टैबिंग की एनर्जी होती है, कई बार कुछ किसी तरह का धोखा होने की एनर्जी होती है। तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स 8 ऑफ सोर्ड्स एक सीक्वेंस में आए हैं विद एस ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कोई वूंड जो है उनसे आगे बढ़ना, पुरानी दुश्मनी, पुरानी प्रॉब्लम, पुराने इश्यूज, पुराने बैकस्टैब्स, उनसे आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थीफ है, 8 ऑफ सोर्ड्स जो है वो स्टक एनर्जी है, लेकिन वहीं पे एस ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल एनर्जी है, बट नए इमोशन की, नई बिगनिंग की, नई पावर की, नए थॉट की एनर्जी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे पुराने कुछ प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही एनर्जी है, पुराने कुछ प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरह की है कि आप स्टक मोमेंट से, स्टक एनर्जी से या किसी भी धोखे के कारण या प्रॉब्लम के कारण आप स्टक फील कर रहे थे उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। और एक बार आप बाहर निकलेंगे तो आपको सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड होंगे। मैजिशियन है, आपको सारे सीक्रेट्स जो हैं वो भी आपकी तरफ ओपन होंगे। हर्मिट की एनर्जी है, आप अपने, और रिवर्स है तो आप अपने अलूफनेस से एक्चुअली कम्युनिकेशन की एनर्जी में आएंगे। तो यहाँ पर मुझे लोगों से जुड़ने की एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कुछ कारणों की वजह से या कुछ धोखों की वजह से या कुछ बैक स्टैबिंग की वजह से अपने ही एक शेल में चले गए थे और आपको लगता था कि ये आपके लिए नहीं है या लोग आपके लिए नहीं है या दोबारा से ऐसा होगा, उस तरह की एनर्जी थी, तो उस एनर्जी में एक चेंज होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर आप उस अलूफनेस से बाहर आएंगे, उस स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे जहाँ पर कुछ सीक्रेट्स जो है वो आपको रिवील होंगे, कुछ एनर्जीज जो है वो आपको रिवील होंगी, प्लस मंथ जो है वो रिसोर्सफुल भी है। तो मैं पहले तो आपको कार्ड से एक एक कार्ड के एनर्जी जो है वो बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव, डेस्टिनी, उन सारी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट कार्ड जो है आपका वो डेफिनेटली डिसेप्शन की एनर्जी या बिट्रेयल की एनर्जी बताता है, पर ये ऐसा भी बोलता है कि आपको अपनी, अगर आप इंट्यूटिव रहेंगे, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, नेगेटिव थॉट्स जो है उनको नहीं आने देंगे अपने माइंड में, अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस जो है ज़बरदस्ती की इम्पोज नहीं करेंगे और ओवर थिंकिंग जो है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करेंगे, तो आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन से अपने आप को, नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। बिकॉज नई रिलेशनशिप, कंपैशन, क्रिएटिविटी, प्यार, वो सब चीज़ों की एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने इस महीने एक चीज़ का ध्यान रखना है, गॉसिप नहीं करनी है, किसी के पीठ के पीछे कुछ नहीं बोलना है, किसी को ज़बरदस्ती रोकने की, ज़बरदस्ती स्टक करने की कोशिश नहीं करनी है। और अगर आप अपनी अच्छी एनर्जी में रहेंगे तो नॉट ओनली कि एक नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है, बल्कि रिसोर्सेज आपके लिए ओपन होंगे, मैनिफेस्टेशंस आपके लिए ओपन होंगी, एनर्जीज आपके लिए ओपन होंगी, आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बनेगी, आपकी इंटरनल एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल बनेगी, आप और ज़्यादा आंसर्स जिनको आप ढूंढ रहे थे, जो आपको नहीं मिल रहे थे, वो आपको मिलना शुरू होंगे। और लिटरली वो एनर्जी है जहाँ पर आप और लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपके
कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगे, जहाँ पर विड्रॉल से आपको बाहर आना है और कम्युनिकेशन की एनर्जी में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट ये महीना कहीं ना कहीं ओवरऑल लोगों के साथ कनेक्ट करने का, लोगों के बीच रहने का, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लुएंस ना होने का, धोखा ना देने, ना धोखे के बारे में सोचने का, और चेंजेस जो है वो ट्रैवल, मूवमेंट, फास्ट पेस्ड एक्शन जो है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने में आ सकती हैं। सबसे पहले मैं मनी एनर्जी की बात करती हूँ। आइडली आपके कार्ड्स में एक भी पेंटिकल कार्ड नहीं आया है, लेकिन क्योंकि मैजिशियन है मुझे लगता है रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इंटरनेट फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड या अदरवाइज किसी तरह का कोई फ्रॉड जो है वो आपके साथ होने के चांसेस मुझे नज़र में आते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कोई डेफिनेटली आपके अकेलेपन का या ब्लाइंड फोल्ड होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपने कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट करना है, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं, कहीं से कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ लेनी है, अपनी मतलब एक तरह से बैकग्राउंड चेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। बैकग्राउंड चेक करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होगा और आप गलत जगह पे एनर्जी नहीं लगाओगे, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं होंगी, हिडन होंगी। इसी तरह कोई हिडन गेन भी हो सकता है अगर आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे और चीज़ों को सही तरह से समझेंगे और देखेंगे। दूसरा, अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से मुझे बॉडी एक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस महीने। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस, और अगर शुगर है तो शुगर में फ्लक्चुएशंस, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस महीने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। जितना ज़्यादा आप अपना रेस्ट करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम या सिचुएशंस को, और जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप ये ध्यान देंगे कि आपको अलूफ नहीं रहना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर कहीं पे भी कुछ भी पेन, प्रॉब्लम, इशू, ट्रबल दिखता है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो वो सॉल्व भी हो जाएंगे और आपकी हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी नहीं होगी। लेकिन हेल्थ इस महीने थोड़ा सा कंसर्न है और थोड़ा सा ओवर या एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान रखना हेल्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस महीने। स्पेशली अगर आपको कोई भी फ्लक्चुएटिंग प्रॉब्लम है, जैसे शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, इस तरह की एनर्जी है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है, अपने आप को बिल्कुल अलूफ नहीं रखना है, और अगर कोई इशू हो तो इमीडिएटली एड्रेस करना है। जितना जल्दी एड्रेस करेंगे उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा। आपके करियर को लेकर अगर बात करूं तो करियर को लेकर मुझे लगता है महीने के शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। महीने के शुरू में आप स्टक फील कर सकते हो बिजनेस में, करियर में। आपको लग सकता है ग्रोथ नहीं हो रही है, या रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। थोड़ा सा आप महीने के शुरू में स्टक फील कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आसपास के लोगों का और उनकी एनर्जी का, कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, उनका क्या मतलब है। गॉसिप में, ऑफिस गॉसिप, कॉर्पोरेट गॉसिप इन्वॉल्व नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मुझे करियर में डेफिनेटली पॉजिटिव कम्युनिकेशन दिख रही है आती हुई, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी तरह की ग्रोथ भी मिले आपको जो इमिडिएटली विजिबल ना हो आपको, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस है लेकिन हिडन है, तो इमिडिएटली हो सकता है विजिबल ना हो आपको। आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है अपने वर्क स्पेस पे, जैसे अगर वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल है, अगर वर्क रिलेटेड कोई एक्शन लेना है, कोई मीटिंग है, आपने उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपका अंदर से मन ना करे, आपको ऐसा लगे कि छोड़ो ये नहीं करना है, या छोड़ो इस क्लाइंट से नहीं मिलते हैं। अपने आप को बिल्कुल रोकना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि आप अलूफ रहें या अपने अकेलेपन की एनर्जी में रहें। इस महीने ट्रैवल, मूवमेंट, जो ये एनर्जी है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बट एट द सेम टाइम अगर कोई नया क्लाइंट आता है, अगर कोई नया पर्सन आता है, तो बैकग्राउंड चेक आपने ज़रूर करना है, बैकग्राउंड चेक को मिस नहीं करना है। रिलेशनशिप्स की एनर्जी इस महीने मुझे ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन आपकी अपनी थॉट के कारण कई बार आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स जिन्होंने पास्ट में आपको बैकस्टैप किया हो सकता है कि वो वापस आपकी तरफ आने की कोशिश करें, हो सकता है कि वो लोग वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, और क्योंकि आपका ऑलरेडी एक वुंड है उनको लेकर, आप कनेक्ट ना कर पाएँ, या आप ज़्यादा आप बात ना करना चाहें, आप अपने आप को अलूफ रखना चाहें, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन करना इज़ द की। और इस महीने जो भी आपके दिल की बात है उसको एक्सप्रेस कर लेना है, कम्युनिकेट कर लेना है। आपने भी ध्यान रखना है कि किसी को धोखा नहीं देना है, बट एट द सेम टाइम आपने ये भी ध्यान रखना है
कि आप हर एक इंसान को हर एक प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपका कितना भी अपना हो। और इसका ध्यान रखते हुए अपने आप को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप को अलूफ नहीं करना है, अपने आप को स्टक एनर्जी में नहीं डालना है, बल्कि अवेलेबल रहना है, रिसोर्सफुल रहना है, कम्युनिकेशंस अपनी क्लियर रखनी है। सीक्रेट अगर कोई आपने रखा है तो इस महीने सीक्रेट बाहर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई चीज़ आपने छुपा के रखी है तो आप उसको बता दें, छुपा के ना रखें। और कहीं मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे भी खुद से कनेक्ट करने का, इंट्यूशन का बहुत हाई होने का और पुरानी वुंड्स का हील होने का ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप अपने इमोशन से अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल पाएंगे और अपने ब्लाइंड फोल्ड्स जो इमोशन के आपके ऊपर डले हैं, अटैचमेंट्स के डले हैं, उनको थोड़ा सा हटा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंट्यूटिवली आप बहुत ग्रो कर पाएंगे इस महीने। फोकस पॉइंट देखूं अगर आपका, तो यहाँ पर कम्युनिटी की एनर्जी है ना, वेरी क्लियर एनर्जी, क्योंकि आपके कार्ड्स भी वही बोलते हैं कि अब अलूफ आपका मन करेगा अकेले रहने का, पर जितना आप अपने आप को अलूफ करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, और जितना ज़्यादा आप अपने आप को कनेक्टेड रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसीलिए अलूफ वाली एनर्जी में आपने नहीं जाना है। कम्युनिटी, साथ में मिलना, सेलिब्रेट करना, सबके साथ होना, सबके साथ एनर्जी, उस एनर्जी को महसूस करना, उसमें जितना ज़्यादा आप इंडल्ज होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपकी गाइडेंस की बात करूँ तो नंबर 20 का कार्ड है लाइट हाउस। डोंट डाउट योर वर्थ। वो बोलता है आई एम ऑलवेज इनफ। मैं हमेशा इनफ हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जो मुझे कंप्लीट करता है। और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, उसको डाउट नहीं करना है, खुद को किसी से कम नहीं आंकना है, खुद को एज अ लूज़र नहीं देखना है। क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है उस महीने जहाँ पर इस महीने जहाँ पर कुछ ऐसे एक्शंस के कारण आपके माइंड में ये चीज़ चलना शुरू हो, किसी धोखे के कारण आपके माइंड में ये चीज़ चलना शुरू हो। तो अफर्म करते रहिए, अपनी वर्थ को डाउट मत कीजिए। अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है, आपके साथ नहीं है या आपके साथ से हटता है, वो उसका लॉस है, आपका नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझ के रखिएगा। अब देखते हैं कि अगर आपका सन साइन जो है वो पाइसन है तो आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज है। पाइसन सन, ओवर 3 कार्ड्स। ओके, अगर आपका मून जो है वो पाइसन है, ओके मैं दोबारा लेती हूँ बिकॉज इट इज़ लाइक सन मून राइजिंग तीनों के आ गए। रुकिए, अगर आपका सन साइन पाइसन है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है। राधे कृष्णा। ओके, अगर आपका मून पाइसन है तो आपके लिए क्या एडिशनल एनर्जी है। पाइसन मून। और अगर आपकी लग्न पाइसन है, लग्न राशि, तो क्या एनर्जी है। ओके, तो अगर आपका सन साइन पाइसन है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो कंप्लीशन की एनर्जी होती है, टीम वर्क की एनर्जी होती है, साथ में मिलकर काम करने और फिर रिजल्ट्स मिलने की एनर्जी होती है। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये महीना है अलूफ नहीं होने का, टीम वर्क का, लोगों के साथ का, कनेक्शन का, पर इवेलुएट करके, समझ के, सोच के चीज़ें करने का, और एक दूसरे के पीछे से उसकी टांग ना खींच के या एक दूसरे के पीछे से उसकी बुराई ना करके, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का। और ये थीम रहेगा आपके इस महीने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए, अगर आप सनसाइन आपका पाइसन है, कि आप सबको साथ में लेकर चलें, आप सबको, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है कि वो थीम जो है वो बहुत पावरफुली इंप्लाई करेगा इस महीने आपके ऊपर, अगर आपका सनसाइन पाइसन है। अगर आपका मून साइन पाइसन है, जजमेंट की एनर्जी आई है। जजमेंट की एनर्जी रीबर्थ की एनर्जी होती है, चीज़ों को डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करके समझने की एनर्जी होती है, कुछ ऐसे चेंजेस की एनर्जी होती है जो होने ही होने हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रिबर्थ, एक एनर्जी गेन जो होना ही होना है। तो इस महीने कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो इनएविटेबल होंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो इनएविटेबल होंगी, आपके कंट्रोल से बहुत बाहर होंगी, लेकिन आपके भले के लिए होंगी। तो जो भी चेंजेस हैं उनको होने देना है आपने। कुछ बड़े डिसीजंस इस महीने आप ले सकते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपको किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना पड़े या किसी चीज़ को ख़त्म करना पड़े, क्योंकि जजमेंट एंडिंग और रीबर्थ दोनों की एनर्जी लेकर आता है, बट मेजरली रीबर्थ की एनर्जी होती है। तो कुछ नया आप स्टार्ट करें, कुछ पुराना आपने ख़त्म कर दिया हो, उसको फिर से एक डिसीजन लेके आप मुझे दोबारा से ये स्टार्ट करना है, और वो डिसीजन आपके लिए फर्थ होगा, फ्रूटफुल भी होगा। तो ज़रूर वो डिसीजन लें। और आपका अगर लग्न राशि पाइसन है तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल एनर्जी जो होती है वो इवैल्यूएट करके चीज़ें करने की एनर्जी होती है, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के, इवैल्यूएट करके, अच्छे से देख के, अच्छे से एनालाइज करके। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक बिल्डिंग लगेगी, ऐसे देखेंगे तो एक फाइटर जो है, वॉरियर जो है वो खड़ा हुआ लगेगा। तो चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजंस लें, अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, अच्छे से एनालाइज करें। स्पेशली अगर आपको मनी इन्वेस्ट कहीं करना है, या किसी से मनी लेना है, या किसी को मनी देना है, मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, बहुत फर्म होके करें, अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रख के करें, और बहुत पॉजिटिव और बैलेंस्ड एनर्जी में करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है ये।
नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर 8 आपको नंबर ऑफ द मंथ दूंगी मैं। चक्रा ऑफ द मंथ की बात करूँ तो आपके लिए चक्रा ऑफ द मंथ इस महीने अगर हो सके तो ऑल चक्रा कीजिए, क्योंकि 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली ऑल चक्रा बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगर ऑल चक्रा नहीं कर सकते हैं, ग्राउंडिंग करनी है और थर्ड आई चक्रा करना है। ग्राउंडिंग के बिना नहीं करना है, ग्राउंडिंग और थर्ड आई चक्रा एक साथ करना है। और कलर ऑफ द मंथ बोलूँ तो आपके लिए ऑरेंज की शेड्स बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने, और बाकी येलो ब्लू भी अच्छा है, बट ऑरेंज की शेड्स पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छी रहेंगी आपके लिए। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा व्हाट्सएप, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।